एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। लेट टी बी द प्लानर रीजन एनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर विद वर्टिसेस एट द पॉइंट 0 1 1 0 0 -1 एंड -1, 0। देन द वैल्यू ऑफ ये ओवर द रीजन टी क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये जो रीजन है इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 0 1, कहाँ पे, यहाँ पे 0 1, उसके बाद 1, 0 यहाँ पे, उसके बाद 0 -1 यहाँ पे, और -1 0 यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जॉइन करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा, और ये एक स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया 0, 1, ये हो गया 1, 0 0, -1, और ये हो गया -1, 0। ठीक है, ठीक है, और ये जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग 0 1 1 0, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + y = 1। ठीक है, और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + y = -1। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हो जाएगा x - y = 1, और इसका इक्वेशन हो जाएगा x - y = -1। ठीक है, तो देखो एक तो ऐसे हम कर सकते हैं, cos c - cos d फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हैं, और एक ऐसे भी कर सकते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल करके। ठीक है, तो ये इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल में थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा। क्या करेंगे हम, एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल है, हम इसको चेंज करेंगे u और v में। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। सपोज f ऑफ एक्स वाई dx dy है, और यहाँ पे रीजन है, सपोज यहाँ पे t है तो मैं t ले रहा हूँ t। तो इसको हम चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे तो ये हो जाएगा t डैश f ऑफ x ऑफ u v u y ऑफ u v जैकोबियन का मोड इंटू डी यू डी वी। ठीक है, ओके, तो इसको कैसे इम्प्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे देखो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, x - y को ले रहा हूँ u, x + y को ले रहा हूँ v। ठीक है, लेट अस टेक x - y = u, x + y = v। ओके, तो यहाँ पे देखो जब ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, x - y + x + y = u + v। ठीक है, यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2x = u + v, और x = u + v/2। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये दोनों इक्वेशन को माइनस करूँगा, सब्सट्रैक्शन करूँगा, तो क्या हो जाएगा, x - y - x - y = u - v। क्लियर है, यहाँ पे x - x कैंसिल हो जाएगा तो
माइनस टू वाई इक्वल टू यू माइनस वी, तो वाई मिलेगा यू माइनस वी डिवाइडेड बाय माइनस टू। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ इसे यहाँ से x इक्वल टू 1/2u प्लस 1/2v, और यहाँ पे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -1/2u प्लस 1/2v। ठीक है, अब मैं निकालूंगा जैकोबियन। j इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। ये हो जाएगा डो एक्स बाय डो यू, डो एक्स बाय डो v, डो वाई बाय डो यू, डो वाई बाय डो v। ठीक है, तो डो एक्स बाय डो यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x है 1/2u प्लस 1/2v, तो डो एक्स बाय डो यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, डो एक्स बाय डो v क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो डो वाई बाय डो यू क्या हो जाएगा -1/2, और डो वाई बाय डो v हो जाएगा 1/2। इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो जैकोबियन का मोड हो जाएगा यहाँ पे 1/2। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको निकालेंगे इंटीग्रेशन को, x माइनस वाई में हम पुट करेंगे क्या u, x प्लस वाई में हम पुट करेंगे v। ठीक है, तो cos बाई यू माइनस cos बाई v, cos बाई यू माइनस cos बाई v। ठीक है, का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू जैकोबियन, जैकोबियन कितना है 1/2, बाहर लिखते हैं, इंटू डी यू डी वी। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीजन था हमारा टी, लेकिन यहाँ पे रीजन है टी डैश, टी डैश हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई को हम क्या लिए हैं v। ओके, तो ये हो गया v इक्वल टू 1, और यहाँ पे x माइनस वाई v इक्वल टू -1। तो यहाँ पे v कहाँ से कहाँ तक जा रहा है -1 से 1। ठीक है, हम लिए हैं x प्लस वाई को, उल्टा हो गया ना, x माइनस वाई को हम लिए हैं u, तो ये u इक्वल टू -1, ये हो गया u इक्वल टू 1, ये लाइन। ओके, तो देखो यहाँ पे u जा रहा है -1 से 1 तक, इसका मतलब u का लिमिट क्या है -1 से 1, और v का लिमिट क्या है, हम x प्लस वाई को यहाँ पे लिए हैं v, तो v इक्वल टू -1, ये वाला लाइन, और ये वाला हो जाएगा v इक्वल टू 1। यहाँ पे v कहाँ से कहाँ तक -1 से 1 तक। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे था एक्स वाई प्लेन, अब हम बनाएंगे यू भी प्लेन। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये हो गया यू भी प्लेन, यू एक्सिस बी एक्सिस, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, u का लिमिट है -1 से लेके 1, v का लिमिट है -1 से लेके 1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा -1 -1 +1, दिस इज +1, v इक्वल टू 1, v इक्वल टू -1। तो ये बनेगा क्या स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड कितना 2। ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड 2, ये हो गया 1,1 1,-1
ये -1, -1, -1, स्क्वायर ऑफ साइड 2। ठीक है, ये हो गया हमारा टी डैश। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर टी डैश। ओके, तो हम कैसे करेंगे? देखो, ये जो होल स्क्वायर है इसको हम खोलते हैं। क्या हो जाएगा? 1/2 cos स्क्वायर पाई u प्लस cos स्क्वायर पाई v माइनस 2 cos पाई u इंटू cos ऑफ पाई v। क्लियर है? du dv। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। ओके, और हमको निकालना है इंटीग्रेशन ओवर टी डैश। तो हम क्या करेंगे, इस रीजन का रेस्पेक्ट में, इस रीजन का ओवर में हम निकालेंगे, उसके बाद इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, तो इस रीजन में लिमिट क्या होगा? लिमिट हो जाएगा u 0 से लेके 1 और v 0 से लेके 1। क्लियर है? u में, u एक्सिस में देखो, यहाँ पे इस तरफ ये u इक्वल टू 0 से u इक्वल टू 1 लाइन ये, और v एक्सिस में इस तरफ देखो, ये v इक्वल टू 0 यहाँ से v इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है लिमिट? तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 0 से 1, 0 से 1 cos स्क्वायर पाई u प्लस cos स्क्वायर पाई v माइनस 2 cos पाई u इंटू cos पाई v du dv। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे फास्ट निकालता हूँ। 0 से 1, 0 से 1 cos स्क्वायर पाई u du dv। तो जब मैं u के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करूँगा, तो इसको पहले चलो हम सिंप्लीफाई करते हैं। दैट इज 0 से 1, 0 से 1 cos स्क्वायर पाई u को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 पाई u डिवाइडेड बाई 2 du dv। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 1 प्लस cos ऑफ 2 पाई u du dv। ठीक है, तो 1/2 0 से 1 विथ रेस्पेक्ट टू u हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा u प्लस cos 2 पाई u डिवाइडेड बाई 2 पाई, और लिमिट 0 से लेके 1। लिमिट जब हम पुट करेंगे यहाँ पे 1/2, यहाँ पे dv। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 1 u इक्वल टू 1 पुट करेंगे, cos cos 2 पाई u, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। गलती हो गया यहाँ पे, साइन 2 पाई u डिवाइडेड बाई 2u। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन u इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं ऊपर लिमिट, तो साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस u इक्वल टू 0 माइनस ये 2 पाई इंटू 0, 0 हो जाएगा साइन 0 0 dv। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे साइन 2 पाई हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1/2 0 to 1 dv। ये क्या हो जाएगा 1/2 v और लिमिट 0 से 1, दैट इज 1/2। क्लियर है? ये निकल के आया 1/2। ओके, इसको निकालते हैं cos स्क्वायर पाई v। cos स्क्वायर पाई v du dv, लिमिट है 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 पाई v डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, du dv।
ओके, क्लियर है? नॉट 2 पाई, ओनली 2। तो ये हो जाएगा, देखो 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, 0 से 1, 0 से 1, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई भी डी यू डी वी। ओके, तो u के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से 1, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई भी इंटू यू, लिमिट 0 से 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 to 2, 1/2, 0 to 1, 1 प्लस कॉस 2 पाई भी डी वी। ठीक है, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 1/2, इसको इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू भी, तो ये हो जाएगा भी प्लस साइन 2 पाई भी डिवाइडेड बाय 2 पाई, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 1, तो ये हो जाएगा 1/2, भी में अपर लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस यहाँ पे 2 पाई इंटू 1, दैट इज साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो -0 -0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन 2, ये फिर से 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ 1/2। सेकेंड टर्म है जो इंटीग्रेशन का, उसका वैल्यू कितना निकल के आया 1/2। ओके, ये इसका वैल्यू आया 1/2, इसको निकालते हैं, -2 तो कांस्टेंट है, cos पाई यू इंटू कॉस पाई भी डी यू डी वी। cos पाई यू cos पाई भी डी यू डी वी, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1। यहाँ पे देखो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू यू हम करेंगे यहाँ पे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा साइन पाई यू डिवाइडेड बाय पाई, ये कांस्टेंट है, cos पाई भी कांस्टेंट है, और लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 1। ठीक है, और ये जो भी का लिमिट इंटीग्रेशन ये रहेगा, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो जब अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय पाई इंटू कॉस पाई भी, 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया साइन पाई 0, ये 0 माइनस 0 0 हो गया डी वी, तो ये हो गया 0। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हम करने वाले थे, इसका इसका इंटीग्रेशन आ गया है 0। ठीक है, तो इनका सम क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 0। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन था, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 माइनस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 माइनस 0, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1, दैट इज 1/2। तो हमको जो वैल्यू निकालना था, हम किस रीजन के रेस्पेक्ट में किए थे, यहाँ पे इसका रेस्पेक्ट में हम निकाले, कितना आया है 1/2 आया है। हम क्या करेंगे, ये जो है टी डैश, इसका रेस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू 4 कर देंगे, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 4, दैट इज। क्लियर है? क्यों हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पे जो लिमिट लिए थे वो लिए थे 0 से लेके 1, यू और भी का लिमिट, मतलब हम जो इंटीग्रेशन का लिमिट लिए थे, इसका ओवर में हम इंटीग्रेशन किए थे। ठीक है, हमको पूरा टी डैश इसका ओवर में इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, मतलब इसका रेस्पेक्ट में हम निकाले हैं, इंटू 4 कर देंगे तो पूरा का ओवर में ये जो इंटीग्रेशन इसका
आंसर आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 4 दैट इज 2। तो आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? तो देखो कैसे हम किए, चेंज ऑफ वेरिएबल का मेथड से हम किए हैं। यहाँ पे dx dy है, हम लिए हैं u एंड v du dv। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन वो उसका जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा टफ होगा। ठीक है, इसीलिए हम चेंज ऑफ वेरिएबल के मदद से ये किए हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।